फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स, टैक्स पेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है, कितने का लें, मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय किस बातों का ध्यान रखें और मेडिकल इंश्योरेंस किस कंपनी का लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है। मेडिकल इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो हमारे तब काम आता है जब हम या हमारी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड होता है और उनके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ऐसे इंश्योरेंस को मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस कितने का लें। बेसिक रूल मेडिकल इंश्योरेंस लेने का यह है कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है कम से कम उतना या उसका 3 गुना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंश्योरेंस लें। यानी अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो कम से कम 10 लाख का, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख का है आप इंश्योरेंस कवर लें। लेने को उससे ऊपर भी ले सकते हैं बट रिकमेंडेड 3 टाइम्स होता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हम ये ज़रूर देखें कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कवर होते हैं कि नहीं और कौन से कवर होते हैं। एक खास ध्यान रखें कि अगर आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है एक पर्टिकुलर डिसीज़ की तो उसका कवरेज ज़रूर देखें उसमें। फिर आप देखें कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है कि नहीं। कोई डिसीज़ में ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट से पहले भी आपको कुछ और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। कुछ ट्रीटमेंट्स के बाद, सर्जरी के बाद कुछ महीने तक आपका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता रहता है, मेडिकेशन चलती रहती है। तो उन मेडिसिन को भी कवर करते हैं कि नहीं, उन ट्रीटमेंट्स को भी कवर होता है कि नहीं। फिर हमें ये ज़रूर देखें कि क्या को पेमेंट कवर होती है। को पेमेंट मतलब एक इतना हिस्सा जो हम पे करते हैं। जनरली कंपनीज बड़ा हिडन सा क्लॉज रखती हैं कि आपको 10% या 20% टोटल बिल का पे करना होगा। ये ज़रूर देखें, कुछ बहुत सारी कंपनियां आज ऐसी भी हैं जो को पेमेंट नहीं लेती हैं या बहुत ही मिनिमल को पेमेंट लेती हैं। अगले पॉइंट में आप देखें लॉस ऑफ इनकम। कई कंपनीज आजकल लॉस ऑफ इनकम भी कवर करती हैं। जब आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, आप अपने काम पे नहीं जा पाते हैं तो जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो तो बनी ही रहती हैं। घर का खर्चा तो चलता ही रहता है, किराया भी चलता ही रहता है। तो इन सब चीज़ बेसिक नीड्स को कवर करने के लिए कुछ कंपनीज लॉस ऑफ इनकम भी कवर करती हैं। वो आपकी सैलरी का या आपकी मंथली इनकम का एक फिक्स परसेंटेज आपको पे करती हैं। ऐसे कवर्स को ज़रूर लें। नेक्स्ट पॉइंट है रीलोड और रीस्टोर बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि जो आपको ऑलरेडी आपने जिस ट्रीटमेंट के लिए क्लेम ले लिया है क्या वो दोबारा ट्रीटमेंट उसमें कवर्ड है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आजकल हिडन क्लॉज रखती हैं कि सेम ट्रीटमेंट के लिए आपको कवर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि वो रीलोड और रीस्टोर बेनिफिट कवर करती हैं। सेम ट्रीटमेंट के लिए आपको दोबारा भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नेटवर्क हॉस्पिटल्स मतलब आपकी इंश्योरेंस किस किस हॉस्पिटल में कवर्ड है। आपको ये नहीं देखना कि वो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में कवर्ड है कि नहीं। आपको ये देखना है कि जिस एरिया में आप काम करते हैं या रह रहे हैं क्या उसके आसपास कितने हॉस्पिटल्स वो कवर कर रहे हैं। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स कवर कर रहे हैं कि नहीं, बड़े हॉस्पिटल्स कवर कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है। और आप ये ज़रूर देखें कि कम से कम 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में कितने हॉस्पिटल्स कवर हो रहे हैं। अगर ज़्यादा हॉस्पिटल्स कवर कर रहे हैं तो ही उस इंश्योरेंस को आप प्रेफरेंस दें। बहुत सारी कंपनीज आजकल बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स देने लगी हैं, जैसे कि नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं वो ज़्यादा कवर करती हैं, रूम रेंट कैपिंग हटा दिया, ऑर्गन डोनर कवर कर दिया, या फिर आपको 1 साल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फ्री दिया। एक खास बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि आप अगला इंश्योरेंस लेते समय ये ध्यान रखें कि आपकी कंपनी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कवर करती है कि नहीं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का मतलब कि वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स को भी कवर करती है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में बहुत इफेक्टिव है और कंपनीज भी आजकल इस बात को मान्य देने लगी हैं कि एलोपैथी की बजाय लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं। तो इसलिए वो ट्रीटमेंट्स भी कवर होने चाहिए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को कवर करे उसको ज़रूर प्रेफरेंस दें। अब बात करते हैं किस कंपनी का हम मेडिकल इंश्योरेंस चुनें। मैं यहाँ किसी कंपनी की बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने बहुत सारी कंपनीज ऐसी देखी हैं जो वादे तो बहुत करती हैं कवर देते समय, लेकिन क्लेम के समय उनका जो सेटलमेंट है वो 2-2 दिन 4-4 दिन तक चला जाता है। ऐसी कंपनियों से बच के रहें। उस कंपनी का ही इंश्योरेंस कवर ले जो गारंटी करे 2 to 4 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स में क्लेम सेटलमेंट। इससे ज़्यादा किसी कंपनी को लीवरेज देने की ज़रूरत भी नहीं है और मिल जाएंगी आपको कंपनियाँ। मेरे पास पहले जो इंश्योरेंस कवर था वो अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस का था जो आज HDFC एर्गो है। मैं अब HDFC एर्गो में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। इनकी सर्विस भी अच्छी है एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई और इंश्योरेंस देखने जा रहे हैं तो एक बार HDFC एर्गो को ज़रूर देखें। ये मेरा पर्सनल राय है, मुझे HDFC एर्गो से और कोई फंडिंग नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETF को। आगे के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।